हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रिवर टेक्स्ट बुक। हम आगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लाइंस एंड एंगल्स में। क्वेश्चन नंबर 9, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? एंगल 1 और एंगल 2 क्या ये दोनों एडजेसेंट है? तो हम लोग प्रॉपर्टी से कंफर्म करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स में एक दोनों एंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स होता है, तो यस इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। इनका एक कॉमन आर्म होता है, तो ओ सी ये इनका एक कॉमन आर्म है। और इनके इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में इनके जो बाकी के टू आर्म्स है वो होते हैं। तो ऐसा है, ये कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयरफॉर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। यस। अब उसके बाद है, इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई? एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ ई, ये दोनों एंगल क्या एक दूसरे के एडजेसेंट हैं? नहीं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। क्यों? कि इनका कॉमन वर्टेक्स तो है, लेकिन जो इनका कॉमन आर्म है ये इनके दोनों नन कॉमन आर्म के बाहर हैं, जो कि अंदर होना चाहिए। सो देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज not congruent to, sorry, adjacent to angle AOE. Do angle COE and angle EOD form a linear pair? एंगल COE ये हो गया, और एंगल EOD, एंगल EOD ये हो गया। तो यस, ये दोनों लीनियर पेयर हैं। आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री? एंगल BOD, एंगल BOD ये वाला एंगल, और एंगल DOA ये दोनों, यस ये सप्लीमेंट्री हैं। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? एंगल 1 और एंगल 4 क्या ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? तो यस, क्योंकि ये दोनों लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों एंगल इधर फॉर्म हो रहा है। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे एक लाइन है और ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है। अब उसके बाद है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा हो गया? एंगल 1, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 4, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। उसके बाद हो गया एंगल 5, और दूसरा हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब उसके बाद है इसमें लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4। एक पेयर हो गया एंगल 1 एंगल 5, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो गया एंगल 4 एंगल 5।
इन द फॉलोइंग फिगर, क्वेश्चन नंबर 11 अब देखेंगे। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल वन एडजेसेंट टू एंगल टू, क्या ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है? गिव रीजंस। नो, दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स। एंगल वन and angle 2 are not adjacent as they do not have common vertex. ये वर्टेक्स। तो देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 दे आर नॉट एडजेसेंट, क्योंकि हम देखेंगे जब हमको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स में एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होता है। तो इनका एक कॉमन आर्म तो है लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें x का, y का और z का वैल्यू निकालना है। तो x भी होगा 55 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये 55 डिग्री हो गया। एंगल y, एंगल x और y ये है लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल y 100 लीनियर पेयर। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, that will be equal to 125 डिग्री। ये क्या रीजन है? लीनियर पेयर। तो ये हो गया 125। अब एंगल जेड, ये है 125, तो एंगल जेड भी होगा 125 डिग्री। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसमें हमें निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 25 डिग्री, और इसका रीजन हम लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। that will be equal to 115 डिग्री। एंगल x 115 डिग्री होगा। अब एंगल x 115 डिग्री हो गया। यहां z भी 40 डिग्री होगा।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अब एंगल वाई हमें निकालना है, तो एंगल वाई, अगर हम, ये भी एंगल वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। वाई के अपोजिट में, वर्टिकली अपोजिट में एंगल 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये है 115 डिग्री प्लस एक्स 115 डिग्री आया है आपको, तो y का वैल्यू हो जाएगा 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री, मीन्स 140 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। y के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल x प्लस 25 डिग्री, x का वैल्यू आया 115 डिग्री। और z का हम निकाल लिए ये 40 डिग्री, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। If two angles are complementary then the sum of their measures is complementary angles है, तो इनका सम होगा 90 डिग्री। If two angles are supplementary then the sum of their measures is 180 degree. Two angles forming a linear pair are supplementary. Supplementary. If two angles are supplementary, if two angles are supplementary they form a linear pair. Linear pair. If two lines intersect at a point then the vertically opposite angles are always equal. If two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are obtuse. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर दो लाइन है, जैसे ये ले लेते हैं, दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, एक्यूट मतलब कहने का मतलब है 90 डिग्री से कम, तो ये मान लेते हैं ये दोनों एंगल्स एक्यूट है, तो अदर पेयर्स जो दूसरा पेयर्स होगा ये ऑटोमेटिकली, आप देखिए ये 90 डिग्री से, इनके एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा हैं, तो ये दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज हो जाएंगे। In the adjoining figure name the following pairs of angles. Obtuse vertically opposite angles. यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, तो यहाँ पे इस तरह का एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, और दूसरा
ये वाला एंगल, एंगल BOC, ये है ये वर्टिकली ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब उसके बाद है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला हो गया एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल AOB, एंगल AOB एंड एंगल AOE। आप जैसा देखेंगे ये दोनों एंगल एडजेसेंट है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जो दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आता है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स ये हो गया, ये दोनों एंगल्स को ऐड करने के बाद 180 डिग्री होना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल्स 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल BOE एंड एंगल EOD, ये दोनों इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसके बाद है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स में एंगल AOE EOC, ये वाला एंगल, तो पहला हो गया एंगल AOE और एंगल EOC। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दोनों सप्लीमेंट्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। यहाँ एंगल BOE और एंगल EOD, ये दोनों सप्लीमेंट्स 90 डिग्री 90 डिग्री है, पर इस केस में यहाँ पे अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स खोज रहा है। तो इसमें और भी हैं, ये दोनों हो गया। फिर उसके बाद एंगल AOD, एंगल AOD और एंगल DOC, एंगल AOD ये वाला पूरा एंगल और एंगल DOC ये वाला, एंगल AOD एंगल DOC, ये एक हो गया। अब तीसरा एंगल AOB और एंगल यहां से एंगल AOB और एंगल BOC, एंगल AOB ये वाला और ये वाला, एंगल BOC। अब उसके बाद है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो इसमें पहला हो गया एंगल AOB एंगल AOE, एंगल AOB एंगल AOB और एंगल AOE। उसके बाद एंगल AOE ये वाले, ये दोनों हो गया एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स भी है लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। उसके बाद एंगल AOE
ई एंगल ई ओ डी, ए ओ ई ओ डी, ये एंगल और ये एंगल, ये भी एडजेसेंट है। और एक है एंगल ई ओ डी, एंगल ई ओ डी और एंगल सी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ई ओ डी, एंगल सी ओ डी। ई ओ डी और एंगल सी ओ डी। अब मैं अगला एक्सरसाइज में तुरंत अपलोड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।